खेत खेती किसान बचाओ, कारपोरेट लूट की राज मिटाओ। अखिल भारतीय किसान महासभा जिला कमेटी की बैठक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना सच का खबर रोहतास से। संझौली प्रखंड अंतर्गत निजी मैरिज हॉल में भाकपा माले के विधायक अरुण सिंह के नेतृत्व में किया गया बैठक। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में रहे उपस्थित। किसान विरोधी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान को कुचलना, पेट्रोल का दाम बढ़ना, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, विद्यालय की दयनीय स्थिति, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नीट पेपर लीक आउट, इन तमाम मुद्दों को लेकर भाकपा माले के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए क्या कहा, देखिए पूरी खबर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना सच का और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर विधायक जी का आगमन हुआ है। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया, उन तमाम मुद्दों पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में भाकपा माले के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, तो विशेष जानकारी मैं इन्हीं से लेने का प्रयास करूंगा कि आज जो इस हॉल में जो कार्यक्रम किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी सबसे पहले अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। सर क्या मकसद था इस मीटिंग का? देखिए, आज की जो बैठक थी अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला कमेटी की बैठक थी और आज की जो सरकार है भाजपा की सरकार, वो सरकार अमेरिका के सामने अपने आप को घुटने टेक लिया है, आत्मसमर्पण कर लिया है, एक तरह से कहा जा सकता है। आज खेती किसानी बचाने की लड़ाई है। हम सभी किसान आज खेती किसानी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान के खेत को जबरन भूमि अधिग्रहण के माध्यम से भाजपा और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, या इनको सिलेंडर मोदी भी कहा जा सकता है, अगर जो समर्पण कर दिए हैं अमेरिका के सामने, तो इनका नाम एक तरह से सिलेंडर मोदी भी कहा जा सकता है। हालांकि ये तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। देखिए, अपने आप से विश्व गुरु कोई बन जाए, लेकिन जनता तो देख रही है। जनता की जो मूलभूत समस्या है, आज किसान की खेती बाड़ी की दिन है। जून जुलाई में किसान अपने खेत में धान की रोपनी शुरू करेंगे और अभी से ही खाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार कह रही है कि जो किसान आधार कार्ड देंगे उस आधार कार्ड पर मात्र 2 बोरी खाद दी जाएगी। अब आप बताइए कि अगर जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 8 बीघा खेत होगा, अगर उन किसानों को 2 बोरा ही खाद दिया जाए तो किसानी कैसे होगी? ये तो संभव है नहीं। फिर अगर वो आधार कार्ड पे ही खाद देंगे और जो किसान खेती नहीं करता है और वो आधार कार्ड अगर जमा कर रहा है तो खाद तो उसको मिलेगा। तो परेशानी की सरकार है ये सरकार जो है समाज सेवा के दृष्टि से ये काम नहीं कर रही है। ये उद्योगपतियों को पॉकेट भरने की दृष्टि से काम कर रही है, मेरा मानना है। तो आज की जो बैठक थी ये संगठन विस्तार के लेकर था और किसानों की जो मूलभूत समस्या हैं, जैसे हम लोग खाद के समस्या, किसानों को जो बिहार भारत में बड़े पैमाने पर जो भूमि अधिग्रहण हो रही है, भूमि अधिग्रहण कर कर कारपोरेट के हाथ में सौंपा जा रहा है, इस समस्या को लेकर के हम लोग गांव-गांव जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और किसान के बात को भी सुनेंगे। और अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुन रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है, तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी होगी। और ये आंदोलन जून माह के फर्स्ट में ही खेती शुरू होने से पहले हम चाह रहे हैं कि रोहतास जिला के हर ब्लॉक पे इनको घेरा जाए, इनसे सवाल खड़ा किया जाए कि आखिर खाद आप नहीं दीजिएगा तो खेती होगा कहाँ? एक सरकार फार्मर आईडी बना रही है। अब बताइए कि मेरे दादा के नाम से खेत है तो मेरे नाम से नहीं होगा, लेकिन नेता का बेटा बिना वोट मांगे, बिना जीते चुनाव मंत्री बन
सकते हैं और ये बन जा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम समाज सेवक हैं। अरे भाई, कैसा समाज सेवक? जब आपका बेटा चुनाव लड़बे नहीं किया, समाज में गया नहीं, आप लोकतंत्र के हत्यारे हो और कह रहे हो कि मैं समाज सेवक हूं। ऐसा मूर्ख बनाना, जनता इनके सारे चाल चरित्र को अब समझ चुकी है और जनता इनको चाह रही है कि ये गद्दी छोड़ें, लेकिन अब ये न जाने कि कौन सी तंत्र इनके साथ काम कर रहा है कि ये चुनाव जीत जा रहे हैं। आप गांव गंवाई में जाइएगा तो छात्र, नौजवान, दुकानदार, मजदूर, कमजोर, किसान सब इसके विरोध में हैं। फिर भी चुनाव जीत जाना ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसी लेकर के था, हम लोग मुख्य रूप से किसान के पक्ष में हैं। हालांकि आपने अभी कहा कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे इस भाजपा सरकार के खिलाफ, और अभी देखा जा रहा है कि तमाम शहरों में इनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, परंतु ये पूरी तरह से मौन है। देखिए, ये जो सरकार है ये झूठा वादे की सरकार है। ये सरकार तनाशाही की सरकार है, लेकिन इस तनाशाही सरकार को हम लोग बेलगाम नहीं होने देंगे। हम अपने समस्या को लेकर सड़क पर जाएंगे और सड़क पर जा करके किसानों ने इस देश में साबित कर दिया है कि 13 महीना आंदोलन रोड पर कर करके 3 कृषि बिल को वापस ढकेला है, पीछे ढकेला है। और फिर अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है, किसानों की बात नहीं मानती है, तो किसान अपने बात मनवाने के लिए रोड पर जाएंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इनको फिर पीछे ढकेला जाएगा। इनको तनाशाह नहीं होने देंगे। इतिहास गवाह है कि इस सरकार के खिलाफ जो भी प्रदर्शन किया गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या फिर पब्लिक हो या फिर कोई भी कार्यकर्ता या नेता हो, उनके खिलाफ केस कर दिया जा रहा है या फिर उनके चैनल को बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, इनके पास सरकारी गुंडे हैं। सरकारी गुंडे का मतलब पुलिस है, इनके पास प्रशासन है। अभी जितनी भी व्यवस्था है, जिसकी सरकार रहती है उसी के पक्ष में रहता है। तो ये तो गोली किसानों को भी मरवा सकते हैं, हमको भी मरवा सकते हैं। केस करवाने की क्या बात है? ये तो छोटी बात हो गई। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि इनके पक्ष में जो आवाज उठाएगा उसको जेल जाना है, गोली खाना है। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसान हैं। किसान तड़पती धूप और गरजते बादल में भी धरती को फाड़ देता है, तो नरेंद्र मोदी को भी हम लोग फाड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय ही तय करेगा कि किस प्रकार युवा जंजी बन करके सड़कों पर उतरते हैं और किस प्रकार वो आंदोलन करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि भी इस मंच पर उपस्थित है, तो इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ जो विधायक जी नजर आए, उनके नेतृत्व में इस सभा को संबोधित किया गया, तो किसानों के हक के लिए क्या कुछ निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो सामना सच का चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या कुछ कार्यक्रम के दौरान निर्णय लिया गया किसानों की समस्याओं को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर? देखिए, देश की 80% लोग किसानी पर ही निर्भर है। किसानों, एक समय था कि उत्तम किसान जो खेती करता था वही उत्तम था, लेकिन आज किसानी की ओर कोई नहीं जा रहा है क्योंकि घाटे की सौदा हो रही है। अब वही लोग किसानी की ओर जा रहे हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है। भूमिहीन व्यक्ति बटाई पर लेकर खेती करता है कि हमारा दिन भर के मजदूरी भी निकल जाए, लाभ की तो बातें छोड़िए, लागत मूल्य भी नहीं आती है। तो ऐसी सरकार है, जब जब खाद की जरूरत होती है तब तब कालाबाजारी चालू हो जाता है। 266 की खाद 400-450 पे बिक रहा है, अभी से बिक रहा है। अभी तो कहिया खाद की जरूरत है। सरकार उतना आवंटन नहीं कर रहे हैं। इसमें इनका एक ही उद्देश्य है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाना। चुनाव में समय पर उन्हीं से अरबों अरबों लोग चंदा के रूप में लेंगे और वही जनता के बीच बांटेंगे और जनता को गुमराह करके झांसे में रहकर और वोट का फायदा लेंगे। लोग कहते हैं कि लालू हो या किसी के शासन में इतना घोटाला हुआ, लेकिन यह सरकार संविधान को ही घोटाला कर रही है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग उनके अंडर में है।
सुप्रीम कोर्ट के जज उनके अंडर में है, सीबीआई के निदेशक उनके अंडर में है। जो जैसा किसी को फंसाना चाहेंगे, ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को अगर उनके विरोध में बोलता है तो फंसा देगा, अगर उनका खिलाफ करेगा उनका तो फंसा देंगे, अगर उनके पक्ष में चला जाएगा तो उनका सभी केस बरी हो जाएगा। तो ऐसी है यह सरकार, यह सबसे खतरनाक सरकार है। ऐसे आप कह रहे हैं तो इस में है हम लोग मुख्यतः किसानों के लिए आंदोलन करेंगे, सड़क से लेके विधानसभा और लोकसभा तक आवाज को उठाएंगे। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाद हो, बीज हो या फिर पटवन की समस्या हो। आज हर खेत में पानी नहीं जाता है और जब पानी की जरूरत है तो इलेक्ट्रिक जैसे मोटर है तो उस समय लाइन कट दिया जाता है। तो बहुत सी समस्या है किसानों को। किसान के बच्चा अगर कोई चाहेगा कि किसानी करके हम अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में बढ़िया से बढ़िया भविष्य बना सके, पढ़ा सके, तो यह संभव नहीं है। तो यही है इस सरकार, गरीबों के कहिएगा कि खून चूसने वाली सरकार है। और हम लोग किसानों को गोलबंद करके बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। रोहतास जिला में 15,000 प्लस का टारगेट है किसानों को गोलबंद करना और सभी प्रखंड में बांट दिया गया है। इतना किसान को लाइए और वैसे ईमानदार किसान को लाइए कि जो कि जितना पर खाद मिल रहा है उतना पर कहने की साहस रखे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय नजर आता है और ये भी देखा जा रहा है कि जब भी जन आंदोलन का रूप लेता है तो गोदी मीडिया है वो अपना अभिनय को वहां पर प्रकट नहीं करता। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ यूट्यूबर और कुछ पत्रकार कम्युनिस्ट विचारधारा को, भाकपा माले लिबरेशन के बातों को उस तरह चुराती है जिस तरह शादी ब्याह में जीजा के जूते को साली चुराती है। ये सरकार ही का मंशा गलत है और दुनिया के तमाम लोगों को खरीद चुका है। मीडिया वाले अच्छा बात दिखा नहीं पाते। हमारी भीड़ें होती हैं 5,000 और आप दिखा रहे हैं 500। इस दुनिया में आप बता दीजिए, भारत में बता दीजिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। समाज के बात को जगह जगह जाकर के समाज को आईना को की तरह दिखाते हैं समाज में कि भाई ये सच्चाई है, ये झूठाई है। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के एक भी नेता को बता दीजिए कि जिस तरह की आज तमाम तरह की जो पार्टियां बनी है, सुख सुविधा से जैसे लैस होकर के विधानसभा में विधायक पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, क्या आपने कभी हमारे विधायकों को देखा, हमारे एमपी को देखा? किसी में है मजाल? उन पे तो लाठी बरसाने का काम सरकार कर रही है। देखिए, आप अगर मजबूत हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा कि भारत में जितनी भी पार्टियां हैं राजनीति कर रही है उसमें सबसे नंबर 1 ईमानदारी, संघर्षशील और समाज सेवा के दृष्टि से लड़ने वाली, संघर्ष करने वाली मात्र इस देश में एक ही पार्टी है जिस पार्टी का नाम भाकपा माले लिबरेशन है और मात्र एक ही नेता है जिस नेता का नाम दीपांकर भट्टाचार्य है। आखिर सर, आप अपने आप को ईमानदार पार्टी का एक हिस्सा मानते हैं, इसके बावजूद बीजेपी हर जगह कैसे जीत रहा है? देखिए, हम जब अपने घर में सोए रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि चोर किस दरवाजे से आ गया। नींद खुलने के बाद हम लोग हल्ला करते हैं, थाना तक पहुंचते हैं कि मेरे घर में कल डकैती पड़ गई। उसी तरह ये डकैत विचार के लोग हैं, इनकी मानसिकता गलत है। ये लोग हमेशा अंधविश्वास से लेकर के हर षड्यंत्र रचते हैं, इसलिए इनकी जीत हो रही है। इनकी जीत वोट से नहीं हो रही है, तांत्रिक व्यवस्था से हो रहा है। और इसके बाद जो आज मशीनरी युग है इसके द्वारा हो रहा है, धन बल से हो रहा है। ये ठगहरे लोग हैं, ये जनता को केवल ठग रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं। इन लोगों ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी का, वो तो पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हुआ होता तो काकरोच नाम का जो मीडिया में चल रहा है पार्टी, सोशल मीडिया पे, ये काहे आता?
कॉकरोच नाम किसने दिया? तो ये तो समाज को और पढ़े लिखे नौजवानों को समझना चाहिए कि ये सरकार जब से आई है तब से समाज को तो झूठा ही परोस रही है ना। कभी कह रही है 2 करोड़ नौकरी देंगे, कभी कह रही है कि 15 लाख रुपया देंगे। ये कहाँ दे पाई? और कभी दी है तो बताइए, 15 लाख किसी गरीब को मिला? नहीं मिला। और आज ये बता रहा है कि खजाना खाली हो गया। अरे भाई, तुम इस देश के रखवारे हो, तुम इस राज्य के रखवारे हो, दोनों जगह सब तुम्हारी सरकार है, तो ये खजाना किसने लूटा? जनता तो सवाल खड़ा आपसे न करेगी कि आखिर खजाना खाली हुआ तो कौन किया? 2013 के बाद तुम आए, जो सिलेंडर 470 रुपये में लोग खरीद रहे थे, आज सिलेंडर का दाम कितना हो गया? आपके नेता रोड पर आती थी और सिलेंडर लेकर के कांग्रेस के राज में अपने आप को बहुत बड़ा समाज के हमदर्दी और चिल्ला रही थी। सभी वैसे नेता आज बिल में छुपे हुए हैं। आज कहाँ चले गए? मैं तो कहता हूं कि इस देश को 2 लोग बर्बाद कर रहे हैं और 2 लोगों का नाम मेरे समझ से समाज के लोगों को रख देना चाहिए। एक आदमी जो है सांपनाथ है और एक आदमी नागनाथ, और दोनों अगर काटता है तो समाज में जहर, माने लोगों को अगर काटेगा तो उसके शरीर में जहर ही फैलेगा। इससे विकास हो ही नहीं सकता है। और भारत की जनता, बिहार की जनता ये मान चुकी है कि भाजपा की सरकार में विकास होने वाला नहीं है, विनाश ही विनाश है। 2014 के बाद कर्ज देख लीजिए कितना बढ़ा है, 205 लाख करोड़, 205 लाख करोड़ जनता के ऊपर बोझ देने वाला प्रधानमंत्री। आजादी से पहली बार ऐसा हो रहा है। वो खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। देखिए, वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, महंगे महंगे सूट पहन रहे हैं, महंगे खाना खा रहे हैं, महंगे प्लेट में नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन जनता की क्या गति है? जो आदमी बोल रहा था कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, बहुत बड़ा विकसित करेंगे, आज देश कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। 205 लाख करोड़। फिर भी कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, आप जान रहे हैं कि किसी कुत्ते को 1 रोटी दीजिएगा तो उस रोटी के लालच में वो आकर के दुम आपके द्वार पर जरूर हिलाएगा। तो कुछ लोग उनके पक्ष में हैं जिनको फ्री में अनाज की लत लग गई है, और अंधभक्त, और फ्री में अनाज की जिनको लत लग गई है, फ्री में 10,000 रुपया जो बांटा ना अभी वोट के समय में, ये लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है तो क्या है? हालांकि उस समय आचार संहिता भी लागू था और इसके बावजूद भी खाते पर 10,000 रुपए दिया गया। तो यही है कि आज की जो सरकार है वो मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि धनासेठों के पक्ष की सरकार है। गरीबों की जहर की तरह ये फैल चुका है पूरे भारत में। और तमाम गरीबों से मैं विनती करूंगा, तमाम मजदूरों से विनती करूंगा, जितना छोटे छोटे कारोबारी हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा, और खास करके किसानों से विनती करूंगा कि आप संगठित होइए। और हमारा जो भाकपा माले लिबरेशन का संगठन है, अखिल भारतीय किसान महासभा, उसका सदस्यता अभियान चल रहा है। आप अधिक से अधिक सदस्य बनिए और सरकार के विरोध में सड़क पर उतरिए और इस लड़ाई को तेज करिए। और जब भी जरूरत होगा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार होने के नाते, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला प्रभारी होने के नाते, मैं 24 घंटा किसानों और मजदूरों के पक्ष के लिए खड़ा रहूंगा। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख सकते हैं कि विधायक के साथ साथ एक शिक्षक भी ये रह चुके हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार कॉकरोच जनता पार्टी नीट का परीक्षा जब से भाजपा आई है, लगातार हर पेपर जो है लीक आउट हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, पेपर लीक करा रहे हैं ताकि बेरोजगार अपने रोजगार के लिए लड़े ना। झंडा उठा करके लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद, उनका झंडा उठा लें और जिंदाबाद करने लगे। और यह क्या होता है कि रोजगार के नाम पे परीक्षा लेता है, लेकिन क्या होता है लास्ट में कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो जाती है। लड़का का जिसका उम्र अंतिम वर्ष में चल रहा है, अगर रद्द हो गया तो उनका जीवन चौपट।
बेरोजगारी रह जाएगा। तो यही उनका साजिश है, जानबूझकर सरकार साजिश के तहत रद्द करती है। देखा जा रहा है कि इस नीट का जो पेपर लीक आउट हुआ, इसमें कई स्टूडेंट आत्महत्या भी कर लिए। बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं इसलिए कि बहुत सालों की मेहनत, जो किसान खेती करता है उसी तरह छात्र भी अपना मेहनत करता है, और जब वह तैयारी के साथ जाता है, परीक्षा देता है, तो क्या परीक्षा लीक हो जाता है, फिर रद्द हो जाता है, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। तो वह क्या करे, लाचारी अपना धन दौलत बेचकर पढ़ाई में लगाता है, और वो जब इति हो जाता है, दूसरे बार उनको परीक्षा देने असंभव हो जाता है, तो क्या करेगा वो। अच्छा, जैसा कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से 6 तारीख को प्रदर्शन किया गया और तमाम कॉकरोचों का मांग है कि जो शिक्षा पदाधिकारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा लें, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या भाजपा या प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लेंगे? देखिए, इसमें कोई इस्तीफा नहीं लेगा, इसमें केवल नौटंकी चलेगा। देखिए कि एक चलती गाड़ी से कोनो विधायक था, भाजपा का था, और रौंद दिया, उसके बाद कुछ नहीं, इस्तीफा भी नहीं दिया। तो इसमें तानाशाही है, और लोग देते हैं। आपको पिछला सवाल किए थे कि कैसे ये जीत जाते हैं बार बार। तो एक हिटलर था जिसका तानाशाह शासक कहलाता था, मुर्गा का पांख नोच रहा था, खून से मुर्गा लथपथ था, छटपटा रहा था, लेकिन जब हिटलर दाना छिड़कने का काम किया तो मुर्गा उसके पीछे पीछे चलने लगा और खुशी का गाना गाने लगा। इसी तरह जनता अभी पूरी तरह समझ नहीं पाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे जीवन के साथ हमारे बाल बच्चों का भविष्य कितना गर्त में जा रहा है, उसको समझती नहीं है। लेकिन क्या होता है, किसान के 6,000 साल भर में दे देता है, अभी चुनाव में दे दिया 10-10 हजार महिलाओं का, इसी पर लुभा जाते हैं लोग। लेकिन यह नहीं देखते हैं कि जो 6,000 देता है चाहे 10,000 देता है, दूसरे रूप से हम ही लोगों के बीच से वह तहसील भी लेता है। दाम बढ़ गया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस का शासन, उसमें केवल था 55 लाख करोड़ कर्ज था इस भारत पर, लेकिन इस समय हो गया 15 बरिस में ही कहिए कि 205 लाख करोड़, इतना देखिए, 54 से भी बेसी हो गया, 55 या कहा 205 करोड़। अंततः सर एक और सवाल कि क्या लगता है, अगर पूरे देश का जो लोग हैं या जिस हमें कांग्रेस कह रहे हैं, जिस प्रकार नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो क्या हमारे भारत का भी भविष्य बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है? देखिए, मरता क्या नहीं करता, जब तक लोगों को सब्र है कि अब करेंगे, और जिस दिन जब सब्र की बांध टूट जाएगी तो मोदी को गद्दी पर रहना नामुमकिन है। और अपने बलबूते चुनाव से नहीं, देखते हैं कि ईवीएम घोटाला आलजाल होता है, लेकिन उस समय चुनाव का नहीं, उनको सीधे उनको गद्दी से उतारेंगे जबरदस्ती, जिससे नेपाल में हुआ। अन्य देशों में जहां तानाशाह सरकार हुई है, जनता आंदोलन के रूप में आई है, उनको जबरदस्ती बाह उठा झर कर पकड़ कर फेंक देती है। वो तो बोलते हैं कि हम साधु संत हैं, झोला उठाएंगे और फकीर हैं और निकल जाएंगे। ये साधु संत नहीं है, आज फकीर भी नहीं है। ये तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जब थे गुजरात में, तो कभी चर्चा नहीं हुआ कि चाय बेचने वाले हैं, और जब लोकसभा में खड़ा हुए तो चाय बेचने वाला है। चाय इनके पिताजी बेचते थे, यह भी बेचते थे। मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, तो लोगों को गुमराह करना यही बहरूपिया का काम करते हैं कि लोगों को किस तरह हम लुभाए। यही कारण है कि समय आने पर पैसा फेंकता है और फिर उसी पैसा को पीछे से तहसील लेता है। हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि कई सांसद विधायक भाजपा में हैं जिन पर केस चल रहा है और वो लोग बरी भी हो जा रहे हैं, और बाकी पार्टियों के ऊपर में ईडी का छापा पड़ता है और वो सीधे जेल जाते हैं। यह होता है, अगर हम विरोध में है, हमारे ऊपर केस जबरदस्ती लदवा देगा। हम एक पहले बोलिए दिए कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के जज या अन्य लोग सब उन्हीं के गिरवी
हाथ में है, ये कुछ भी करा सकते हैं। अगर वही जिस पर ईडी का छापा पड़ रहा था और वही व्यक्ति जिस दिन भाजपा का मेंबर हो जाएगा, वह जैसे कपड़ा मैल था उस साफ हो जाता है, उस पर समूचा केस खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भाजपा में जो भी आ जाएगा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। हाँ हाँ, एकदम सही बात है कि अगर उसमें चले जाने का मतलब कि आप साफ हो गए, ईमानदार हो गए, आप उनका खिलाफ कीजिएगा तो आप सबसे बेईमान है। दिल्ली के प्रधानमंत्री पर भी आरोप था, वो भी जेल गए और जेल से बरी भी हो चुके और उन पर कोई केस नहीं लद पाया, वो पूरी तरह से ईमानदार साबित हुए। ईमानदार साहब, तो ये तो ताजा मिसाल है। शराब कांड में उनको जेल में डाला गया, कितने इतने गुमराह करके। चुनाव आयोग को चाहिए कि जिस व्यक्ति को पर कीचड़ उछाल कर भाजपा सत्ता में आया है और वह उन पर कीचड़ साबित नहीं हुआ, वह उस केस में बरी हो गया, तो वहां तो फिर से चुनाव कराना चाहिए, लेकिन कराएगा नहीं कराएगा। इसलिए कि आप बेईमान बेईमान कह के उनको जेल में डालकर सत्ता पर काबिज हो गए, तब तो अब तो ईमानदारी हो गया कि वह शराब घोटाला कांड में नहीं थे, बरी हो गए। अंततः सर क्या उम्मीद लगाया जा रहा है, जिस प्रकार तमाम विपक्षी पार्टी एक हो रही है, तो आने वाला चुनाव में क्या हो सकता है? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या यूं ही मोदी शाह का हंटर चलेगा? देखिए, यह सब मिलजुल कर बनाते हैं। जिस दिन इंडिया गठबंधन के लोग एक हो जाएंगे, उसी दिन उनका सत्ता कबर जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जहां 10 आदमी रहेगा तो 10 तरह का विचार होगा। सभी लोग इसमें भी है कि हम माने आगे रहे, हम आगे रहे, और इसी में जिसको ज़्यादा चांस नहीं मिल पाता है तो हट जाता है। और दूसरा यह भी है कि मोदी से भी कुछ मिल जाते हैं लोग इंडिया गठबंधन को। नीतीश जी, देखिए नीतीश जी इंडिया गठबंधन के लिए सबसे आगे से काम किए। अब बहुत से 25-26 दल भी एक हो गए थे, लेकिन जब देखे कि हमको संयोजक नहीं बना रहे हैं, फिर भाजपा से हाथ मिला लिए। नहीं तो अभी इतना नहीं आता बिहार में उनका सांसद। तो ऐसे ही है, स्वार्थ में तो आते हैं, ऐसे तो हम विपक्ष में है, लेकिन जो सच्चाई है कि देखिए इंडिया गठबंधन को आगे करने वाले थे, लेकिन जब लोभ में पड़े कि अब इसमें हमको नहीं बना रहे हैं तो हट गए, फिर उसी से हाथ मिला लिए। तो ऐसे अनगिनत आदमी है, इसीलिए जिस दिन हाथ मिला लेगा तो एकता ही बल है, मोदी सरकार तुरंत उखड़ जाएगी और आगे भविष्य में ऐसा ही होगा, यही होने वाला है। सर आपसे एक आखिरी सवाल, ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि ईवीएम बंद हो जाए और पुनः फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होती है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको पंजाब है। पंजाब है, चाहे अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है वर्तमान में बिहार में, देख लीजिए वहां गठबंधन की जीत हुई है। और मैं तो डंके के चोट पर कह रहा हूं कि जनता इस सरकार से उब चुकी है और इनको जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जा रहा है। इनके तंत्र ही काम कर रहे हैं, जो इनके तंत्र जिताऊ तंत्र कह लीजिए, और ये जिताऊ तंत्र जिता रहे हैं भाजपा को। जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी का सरकार बन रहा है। अब बताइए, हम कहिए रहे हैं कि सारे लोग उसके हाथ में बिक चुके हैं। भारत की जितने भी सिस्टम है सब भाजपाई के हाथे बिक चुका है और उसके पक्ष में काम करता है। अब देखिए, धर्म के नाम पर वोट बटोरने वाला भाजपा, हिंदू मुस्लिम करने वाला भाजपा, मंदिर मस्जिद करने वाला भाजपा, बंगाल की चुनाव जीतने के बाद आप समझिए कि जिस गाय को माता कह रहा है और उसी गाय को कह रहा है कि 14 साल तक नहीं काटना है, 14 साल के बाद उसको काट सकते हैं। दूसरी जगह के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि आप घर में खा सकते हैं। तो अरे भाई, 14 साल के बाद जब अपनी माँ को कटवा सकते हो तो तुमको जो माँ जन्म दी है उसको किसी नदी में फेंक दो ना। बूढ़ी माँ को क्यों घर रखे हो, उसको भी फेंक दो। ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हो भाई एक कुर्सी के लिए? कुर्सी मरने के बाद तो लेकर जाओगे नहीं, फिर भी तू समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो।
तो मैं तो कह रहा हूं कि जनता उब चुका है, इनका अंत होने वाला है और जनता भी इनके झांसे में लगभग अब आने वाली नहीं है, बात समझ चुकी है और इनका जितना भी करना है कुछ कर लें, लेकिन इनको सत्ता से अब बेदखल होने की बारी आ गई है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उन बातों पर चर्चा हुआ। अब ये आने वाला समय ही तय करेगा कि जो चुनाव होगा बैलेट पेपर के माध्यम से होगा या फिर ईवीएम मशीन के द्वारा होगा। अगर मशीन से होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है और बैलेट पेपर से होता है तो उसका क्या निर्णय या निष्कर्ष निकलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि खबर कैसा लगा। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।